नमस्कार, मैं हूं संजीव कुमार और आप देख रहे हैं वेब समाचार। पूरे झारखंड में पंचायत चुनाव की सरगर्मी जैसी समाप्त हुई। नगर निगम, नगर परिषद, नगर पंचायत चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग एक्टिव हो चुके हैं। आपको बता दें कि झारखंड जिले में कई ऐसे जिले हैं जहां पे पार्षदों का कार्यकाल 2020 में ही समाप्त हो चुका है और कई ऐसे जिले हैं जहां पे पार्षदों का कार्यकाल 2023 में समाप्त होगा। इसके अलावा 5 से 6 नगर परिषद, नगर पंचायत क्षेत्र है जहां पे प्रथम बार चुनाव होना है। निर्वाचन आयोग विचार विमर्श कर रही है कि तीनों का चुनाव साथ में कराया जाए या अलग अलग कराया जाए। हालांकि जो संकेत आ रहे हैं बरसात के बाद यानी फेस्टिवल के बाद कभी भी आदर्श आचार संहिता लागू हो सकता है और चुनाव हो सकता है। निर्वाचन आयोग के पास अधिकार है कि वो 6 महीने पहले या 6 महीने बाद में चुनाव करा सकता है। तो अभी हम लोग आए हुए हैं पलामू जिला में मेदिनीनगर नगर निगम क्षेत्र पड़ता है और वार्ड नंबर 26 में आए हुए हैं, जहां के जो पार्षद हैं नईमा बीबी जी हैं और उनके बगल में बैठे हुए हैं मोहम्मद कलाम जी हैं। तो इनसे जानते हैं कि जनता ने जब आपको मौका दिया 5 वर्षों के लिए, इन 5 वर्षों में क्या कुछ डेवलपमेंट यानी विकास का काम हुआ, आगे की क्या रणनीति है और कुछ पॉलिटिकल सवाल जो अभी किया जाएगा। तो पहले तो नईमा जी, आपको वेब समाचार में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आपको भी बहुत बहुत स्वागत। आपको अच्छा, ये बताइए कि जनता ने जब आपको 5 वर्षों के लिए समय दिया, तो इन 5 वर्षों में अगर ओवरऑल देखें क्या कुछ डेवलपमेंट एंड विकास का काम हुआ? अब सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से वार्ड नंबर 26 की सारे जनताओं को बधाई देते हैं और इस बिना पे बधाई देते हैं कि 5 साल नहीं, ये 15वां साल होने जा रहा है। तो पहले 2 साल 2 टर्म आप नगर परिषद के रूप में रहे जी, और ये नगर निगम ये तीसरा मर्तबा है। ये जनता की मोहब्बत और ये आशीर्वाद है। जो मेरा वार्ड नंबर 26 जो पड़ता है वो हिंदू मुस्लिम दोनों समुदाय के लोग रहते हैं। आधा हिंदू समाज के लोग, आधा मुस्लिम समाज के लोग। लेकिन ये लोग जो प्यार दिया है, ये कंपटीशन में लोग वोट देते हैं कि जितना आपके बिलातर देंगे उससे कम हम नहीं देंगे। कारण कि हम सारे लोग के दिल में बसे हुए हैं और वो लोग हमारे दिल में बसे हुए हैं। तीनों टर्म की बात कहें तो इस वार्ड में जो अब तक डेवलपमेंट हुआ, तो करीब करीब कितने लोगों को आपने प्रधानमंत्री आवास योजना, शौचालय, राशन कार्ड और पेंशन बनवाने का काम किया? मैं आपके चैनल के माध्यम से सारे लोग को ये बता दूं कि वार्ड नंबर 26 सबसे पिछड़ा मोहल्ला था, नया वार्ड बसा था, काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा है। इसके बाद भी आवास का जहाँ तक मामला है, आवास कम हुआ है वार्ड नंबर 26 में। कारण कि बहुत लोगों की कागज़ नहीं, बहुत गरीब ऐसे लोग हैं ज़मीन लिया, उन लोग को कागज़ नहीं मिल पाया। एग्रीमेंट पे लोग अपना झुग्गी झोपड़ी लगा करके बसर करते रहे हैं। कुछ लोग पुराने वाले थे, ये लोग का इन लोगों के पास कागज़ था जो उन लोग का आवास मिला है। तो लगभग 250 से 300 मान के चला जाए कि 250 से 300 आवास मिला। प्रयास किया तो निगम इन 4.5 सालों में कि जो नगर परिषद थे उसमें लेकर उस समय भी आवास दिया गया है, उस समय भी दिया गया है। तीनों टर्म मिला करके बताया जा रहा है जी। हाँ, ये है कि बहुत कम आवास मिला है, जो अभी आपको बताया कि कागज़ के अभाव में गरीब, खास करके गरीब लोगों को आवास नहीं मिल पाया है। निगम में सारे पदाधिकारी से रिक्वेस्ट किया, यहाँ तक कि हम एक झारखंड सरकार मुख्यमंत्री के यहाँ भी लिख करके भेजा है कि वार्ड नंबर 26 डाल्टनगंज मेदिनीनगर जिसको कहा जाता है, वो जो है वार्ड नंबर 26 में बहुत लोगों के कागज़ नहीं है। लिख करके मुख्यमंत्री जी के पास हम फैक्स किया था और खुद से भी गए थे मंत्री जी के पास। उन्होंने आश्वासन दिया था लेकिन अभी तक पहल नहीं हुआ है। हमें उम्मीद है कि वार्ड नंबर 26 में जो गरीब है, मुख्यमंत्री द्वारा, मंत्री द्वारा गरीबों को लाभ मिलेगा। ये हमको भी विश्वास है और गरीब जनता को भी विश्वास है। अगर ओवरऑल की बात कहते हैं, आप नगर परिषद में भी रहे, नगर निगम का गठन हुआ और नईमा बीबी जी का नाम जो है स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया, तो तीनों टर्म को अगर मिला के देखें
तो सबसे महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक काम कौन सा हुआ जब से देश आज़ाद हुआ और यहाँ के लोगों की यहाँ के लोगों को आवश्यकता था? इसके अलावा बिहार से झारखंड अलग हुआ, जो डेवलपमेंट चाहिए था और जनता ने आप पे भरोसा किया और आपने कर दिखाया, कोई ऐसा काम ऐतिहासिक? देखिए 2-3-4 काम हुआ है, ये छोटा-छोटा काम या जो गरीब जनता को मिलना चाहिए वो लगभग काम हो, जैसे आवास तो हो ही गया, आपका राशन कार्ड, वृद्धा विकलांग पेंशन, शौचालय कहा जाए, ये सब लगभग काम हुआ, जिसमें हमको लगता है कि लगभग राशन कार्ड 9 से 950 के लमसम वार्ड नंबर 26 में गरीब को राशन कार्ड बनवा दिया गया वार्ड पार्षद द्वारा, या हमें कह लीजिए हमारे द्वारा प्रयास करने के बाद लगभग 9-950 राशन कार्ड बन चुका है। रहा वृद्धा पेंशन का बात, तो वृद्धा पेंशन लगभग बन चुका है, शायद एक आध को जिसके पास कोई उस तरह का डॉक्यूमेंट, मतलब 90 या 95% का? लगभग 95% है वो बन गया है। और ये हम जो बोल रहे हैं ये एकदम सच बोल रहे हैं, क्योंकि बहुत लोग हाँकते फेंकते हैं, वो मेरे पास नहीं है जी। लगभग पेंशन का जहाँ तक मामला है 750 से 800 लगभग बना चुके हैं। शौचालय तो खैर वो बना तो बहुत कम अमाउंट का मामला था, वो 12,000 रुपये वाला जो शौचालय था, तो उससे तो खैर हुआ ही नहीं, बहुत लोग परेशान हो गए, गरीब आदमी जो अपने पास से लगा करके किसी तरह से बनाना पड़ा, तो लगभग 400 जी 400 के लमसम वो बना चुके। इस वार्ड की सबसे बड़ी समस्या क्या है? सबसे बड़ी समस्या, हाँ ये पूछा, और समस्या तो ऐसा है कि मतलब क्या कहा जाए, सबसे बड़ी समस्या वार्ड नंबर 26 में सप्लाई पानी का है। जो सप्लाई पानी अभी तक वार्ड नंबर 26 में पूरे वार्ड में कहीं नहीं है। किसी तरह से आदमी जो है दूर दराज से ला करके अपना गुजारा लोग करता है। नदी है, नदी से जा करके लोग पानी ला करके पीते हैं, क्योंकि उस सप्लाई का हिसाब किताब का पानी रहता है, नदी का पानी, तो नदी से लोग पानी ला करके पीते हैं। निगम में आज 15 साल से आप कहेंगे तो वार्ड नंबर 26 के वार्ड पार्षद के लेटर पेड आपको दिखा देंगे, 35 बार लिख करके दिया है सप्लाई पानी के लिए, लेकिन ना नगर पालिका था तो पहल हुआ, ना निगम रहा तो पहल अभी तक हुआ। सबसे बड़ा अफसोस की बात है कि अभी तक कोई पदाधिकारी पहल नहीं किया, और यहाँ तक कि बोला गया कि आप वार्ड नंबर 26 में आकर के देख लें समस्या कितना बड़ा है, खास करके पानी का। अभी तक कोई नहीं आया। अब शर्म से नहीं लोग आते हैं, काहे नहीं आते हैं समझ में नहीं आता है। दूसरा चीज ये है, पिछड़ा इलाका, आधा शहर का गंदगी वार्ड नंबर 26 में आता है। सफाई का जो मामला है एकदम 0 पॉइंट कहा जाए, नथिंग है। बाजार अगर आप जाएंगे और यहाँ 20 फीट का जो है फासला है, ये 20 फीट डाउन में हम लोग हैं। पूरे शहर कह लिया जाए, पूरे शहर का कचरा और गंदगी वार्ड नंबर 26 में आता है, और सफाई कर्मी है नहीं। सफाई कर्मी के लिए निगम में हम लोग से झगड़ा भी हो चुका है, केस भी हम झेल चुके हैं, केस भी ले चुके हैं यही सफाई के लिए। भाई पब्लिक को बिजली पानी सफाई यही ना चाहिए। ऐसा तो नहीं है कि पब्लिक जो है वार्ड का जनता खाना मांगती है कि मुंह में हमको खाना खिला। दो चीज नहीं दे पा रहे हैं निगम के लापरवाही द्वारा जी, सप्लाई पानी और सफाई के लिए दो। बताइए कि ये समस्या है, इसके अलावा अगर जनता का प्यार स्नेह लगातार आपके ऊपर बरकरार रहता है, तीसरे टर्म के बाद आपको चौथे टर्म के लिए मौका मिलता है, तो इस वार्ड को मॉडर्न ऐतिहासिक आदर्श बनाने के साथ साथ स्मार्ट वार्ड के रूप में कैसे डेवलप करेंगे? क्या आपका रोड मैप होगा? ये यहाँ झारखंड सरकार या निगम के पदाधिकारी कह लिया जाए, अगर ये लोग चाह जाएं तो डेवलप होगा। हम हाथ पे हाथ धरे बैठे घर पे रहेंगे, जनता का समस्या नहीं देखेंगे, शहर का विकास के बारे में नहीं सोचेंगे, तो फिर हम लोग नहीं कर पाएंगे। उतना छोड़ दिया जाए, इस क्षेत्र के सांसद और विधायक हमें नहीं लगता है कि शहर में कभी आए हैं। जीतने के बाद वो आ जाते और देख लेते पूरे शहर का
कि क्या विकास होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, तो ये माहौल अभी शहर का नहीं रहता। शहर में सुंदरीकरण जरूरी था। सुंदरीकरण के नाम पे का अभी तालाब का सुंदरीकरण का बात हुआ, 1.5 साल से काम लगा हुआ है, लेकिन अभी तक क्लियर नहीं हो पाया। और हमको लगता है कि जिस हिसाब से सुंदरीकरण कहा गया था उस तरह का नहीं होगा। ये तालाब जो सफाई हो रहा है या तालाब का जो मॉडलिंग हो रहा है, नहीं हो पाएगा। तो जब तक सारे जनप्रतिनिधि, विधायक हो, संसद हो, मेयर, डिप्टी मेयर साहब हों, जब तक नहीं ये लोग पहल करेंगे तब तक हम डेवलपमेंट नहीं कर पाएंगे शहर के। बताइए, चलिए अब वो मेयर डिप्टी मेयर की बात हुई, और इस बार का जो चुनाव है पार्टी लेवल पे नहीं होगा, और डिप्टी मेयर का जो पद होगा पार्षदों के बीच से होगा। तो क्या आप डिप्टी मेयर के लिए फाइट करेंगे? अगर जनता का प्यार आपको पार्षद के रूप में चयनित कर लेता है और पार्षदों का समर्थन मिलता है, तो क्या डिप्टी मेयर के लिए फाइट करेंगे? डिप्टी मेयर का जहाँ तक बात था, इससे पहले भी नगर पार्षद था, तो चेयरमैन वाइस चेयरमैन का चुनाव एक मरतबा फर्स्ट में हुआ था 2008 में। तो उसमें तो हम लोग नहीं लड़े थे, पार्षद का चुनाव लड़े थे। इसके बाद भी जो लड़े, हाँ एक चीज़ और बता देते हैं आपको कि पूरे झारखंड में वार्ड नंबर 26 के वार्ड पार्षद नईमा बीबी पूरे झारखंड में सबसे बेसी वोट से चुनाव जीतती हैं। ये हम नहीं कह रहे हैं, आपका मीडिया, आपका चैनल, आपका पेपर बता रहा है, और आप पब्लिक से भी पूछ सकते हैं। उस आधार पे बोला हम लोग कि सबसे ज़्यादा वोट से जीतने वाले नईमा बीबी। हक बनता है कि वाइस चेयरमैन का पोस्ट पे रहें, लेकिन यहाँ जो है वो कुछ लोग, पार्षद को खरीद लिया गया, खरीद लिए। लोग मेरे पास भी आए थे, वार्ड पार्षद के पास भी आए थे, लालच दिया गया, लेकिन पार्षद नहीं तो खुद वाइस चेयरमैन के लिए दावेदार थे। बोले कि हमको पैसा से कोई नहीं खरीद सकता है, अगर हम हैं गरीब तो हम प्रयास करेंगे, मेरा हौसला बुलंद है, हम वाइस चेयरमैन के लिए फाइट किया है और हम फाइट करते रहेंगे। उप महापौर का जब पद होगा और जनता के प्यार मिल जाता है चौथी बार, तो निश्चित तौर से आप उप महापौर के लिए फाइट करेंगे। ये जनता का प्यार वार्ड पार्षद के लिए आप पूछ रहे हैं ना, तो वार्ड पार्षद के लिए जनता का प्यार जो बना हुआ है, कल भी था, आज भी है और आने वाला दिन में भी रहेगा। कारण कि आज तक आप कहीं पता लगा सकते हैं कि बहुत लोग एक प्लास्टिक उठाते हैं और एक आदमी को खड़ा कर देते हैं मोबाइल लेकर के कि फोटो खींचो, और फोटो खींच करके फेसबुक और व्हाट्सएप चलाते हैं, चेहरा चमकाते हैं। हम लोग का काम जमीनी काम है। आज तक 15 साल के दौरान आज तक ना पेपर में देखा होगा आप लोग, ना ही मोबाइल पे, लेकिन जनता के दिल में बसे हुए हैं। और 95% ये वार्ड पार्षद नईमा बीबी के पक्ष में कल भी थे, आज भी हैं और कल भी रहेंगे जी। कि कोरोना काल का प्रकोप अभी समाप्त नहीं हुआ है और राज्य सरकार ने होल्डिंग टैक्स बढ़ा दिया, क्या ये सही है या सरकार को इस पर विचार करना चाहिए? नहीं, होल्डिंग टैक्स जो बढ़ा, इससे पब्लिक तो दुखी है, ये है, जनता तो दुखी है, ये है, हम लोग भी दुखी हैं, क्योंकि जनता के जनप्रतिनिधि हम लोग हैं, तो जनता के लिए सोचेंगे ही। ये जो टैक्स बढ़ा है ये अनलीगल है, नहीं होना चाहिए। अभी भी झारखंड सरकार को पहल करनी चाहिए कि ये जो टैक्स बढ़ा है इसमें किसी तरह से संशोधन कर करके कम किया जाए, ताकि गरीब को राहत मिले। अच्छा बताइए कि भारत का जब संविधान एक है और जनता के प्रतिनिधि आप भी हैं, जनता के प्रतिनिधि एमपी एमएलए भी है, तो उन लोगों को हर तरह का सुविधा मिलता है, चाहे मोबाइल खर्च हो, लॉन्ड्री जो है खर्च हो, पेंशन हो, स्वास्थ्य लाभ हो, अन्य सुविधाएं जो मिलते हैं। तो आप लोगों को केवल मानदेय मिलता है, वो भी संतोषजनक है और वो भी समय पर नहीं मिलता है। तो केंद्र सरकार, राज्य सरकार से क्या मांग करते हैं? अगर जब भारत का संविधान एक है तो मिले तो सबको मिले और नहीं तो किसी को नहीं मिले, आप क्या मांग करते हैं? सर बता आपको हम कि बड़े लोग और बड़े होते हैं, छोटे और छोटे हो जाते हैं।
कारण आप सरकार हैं। अगर आप चाह जाएं कि अगर हम संसद विधायक को वेतन देते हैं, मतलब जो नहीं देना चाहिए जितना उससे ओवर देते हैं, हार जाने के बाद आप पेंशन भी देते हैं, जबकि वो बड़े हैं, मेयर, डिप्टी मेयर और वार्ड पार्षद, ये छोटे प्रतिनिधि हैं, गरीब प्रतिनिधि जिसको कहा जाता है। ये है वार्ड पार्षद को 7,000 रुपया मानदेय और डिप्टी मेयर को 9 और मेयर को 11। कम से कम पार्षद को 15,000 कम से कम होना चाहिए मानदेय, और डिप्टी मेयर को 25 होना चाहिए और मेयर को 30 से 35 होना चाहिए। चूँकि अगर आप वर्क करना है तो आपको 200 रुपया का तेल जल जाना है। अगर 200 रुपये का तेल जलता है तो 6,000 रुपया महीना होता है। और एगो कहावत है कि हाथी के दांत वाला बात, कल आम जनता थे, आज जनता के जनप्रतिनिधि हो गए। कल अगर किसी फंक्शन, किसी पर्व, किसी कोई कार्य में अगर 500 रुपया देते थे चंदा के बतौर, तो आज आपको 500 रुपया देना है। अगर आपके पास नहीं है तो प्रतिष्ठा बचाने के लिए कहीं से कर्ज करके देना है, लेकिन देना है। सोचना चाहिए सरकार को कि कम से कम पार्षद का क्या कार्य है, क्या परेशानी है। पार्षद ही काम करते धरातल पे पार्षद ही काम करते हैं, पार्षद के बारे में सोचना चाहिए था। हैं। आप लोग का कार्यकाल 2023 में समाप्त होगा, लेकिन निर्वाचन आयोग सोच रहे हैं कि नवंबर या दिसंबर में चुनाव करा लें। क्या आप चुनाव के लिए तैयार हैं या राज्य सरकार से क्या मांग करते हैं समय पर हो? कि हम तो चाह रहे हैं कि जिस समय पे हर बार होते आया है उसी समय पे चुनाव हो, ताकि अगर उससे पहले कर देते हैं तो बहुत ऐसे पार्षद हैं जो उस लायक नहीं है। वो पार्षद तो बन गए हैं, लेकिन वो लोग का भी डेली कमाना खाना है। अगर उसको समय मिल जाएगा तो चूँकि चुनाव में भी खर्च है, नहीं चाह के भी खर्च आपको करना है, और होता ही है। हो सकता है कि उस गरीब के पास पैसा ना हो, पैसा के अभाव में उसका कार्य बहुत अच्छा है, लेकिन पैसा के अभाव में किसी तरह का कोई परेशानी हो तो ये भी अच्छी बात नहीं है। होना चाहिए टाइम पे ही चुनाव, टाइम पे होना चाहिए। अंतिम सवाल आपसे है, चूंकि आप महिला हैं और झारखंड के पूर्व राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू, उनका राजनीतिक करियर का शुरुआत पार्षद से हुआ, कैसा लग रहा है और उनसे क्या प्रेरणा लेते हैं? क्या आप नहीं चाहते हैं कि मैं भी राष्ट्रपति बनूं? जी, राष्ट्रपति बनने के लायक तो उसमें नहीं है। जी। देखिए, आदिवासी जाति से जो राष्ट्रपति बने हैं, हमको जैसा सुनने में आया है कि उड़ीसा साइड के एक ये कभी पार्षद भी रह चुकी हैं। जी, पार्षद भी रह चुकी हैं। पार्षद के बाद ईश्वर अल्लाह उनको इस तरह का नवाज दिया जो वो राष्ट्रपति बन गए। जनता द्वारा बने, मुख्यमंत्री द्वारा बने या प्रधानमंत्री द्वारा बने या जो है विधायक द्वारा बने, वो बन गए। तो सोच तो सभी आदमी का रहता है कि सोच तो ऊंचा होना भी चाहिए, होना भी चाहिए कि आज हम पार्षद हैं, कल मेयर डिप्टी मेयर बने, परसों विधायक संसद बने। सोच सबका ऊंचा होता है। इसी तरह से हम लोग का भी सोच है कि हम लोग को भी उस तरह का मौका मिले, जनता का प्यार मिले, तो हम लोग भी विधायक संसद बने। तो आपने सुना कि जिस तरह से वार्ड पार्षद हैं और वार्ड पार्षद के प्रतिनिधि ने क्या कुछ कहा वार्ड के डेवलपमेंट को लेकर, विकास को लेकर और आगे की क्या रणनीति है, तमाम बिंदुओं पे इन्होंने अपना पक्ष रखा और इस वार्ड की जो समस्या है, समस्याओं को भी रखा और कहा कि जो नगर निगम है उनके द्वारा नहीं मतलब पहल के काम हो। वार्ड नंबर 26 तो ये हक की लड़ाई लड़ रहे हैं और आज से नहीं 3 टर्म से, जब नगर परिषद भी था उस समय भी और जब नगर निगम हुआ उस समय भी। तो अब चलते हैं दूसरे के पास, उनसे जानते हैं कि उनके द्वारा क्या कुछ डेवलपमेंट यानी विकास का काम किया गया है। आपको बता दें कि जो मोहम्मद कलाम जी हैं ये विधायक के लिए भी फाइट कर चुके हैं
और अब तो आने वाला समय बताएगा। हालांकि जो काम किए हैं, काम का फल जो है लगातार इन पे जनता भरोसा कर रहा है और बेहतर से बेहतर काम कर रहे हैं। तो चलते हैं दूसरे पार्षद के पास, उनसे जानते हैं कि उनके द्वारा क्या डेवलपमेंट या विकास का काम किया गया है और आगे क्या रणनीति है। तमाम बिंदु पर उनसे भी बातचीत होगी। आपने वेब समाचार में समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी। हाँ, आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद।